नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। शहर के लोकल मंडल चौराहा पर कठपुतलियां लगाई गई है। नगर निगम की तरफ से इस पार्क को गोद दिया गया है। संबंधित संस्थान ने यहां कठपुतलियों की प्रदर्शनी लगा दी है। यहां से गुजरने वाले सभी लोगों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिले के सायरा थाना क्षेत्र के घनावल कस्बे में पर्चाशुदा एक दुकान है। वहीं 3 अवैध शराब की दुकानों को लेकर ग्राम पंचायत व गांव के ग्रामीणों ने सायरा थानाधिकारी को लिखित रूप में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। घनावल के उप सरपंच किशन सिंह ने बताया कि निकोर में भेरू सिंह पिता देवी सिंह, इंदर सिंह पिता दलपत सिंह और देवी सिंह पिता मोहब्बत सिंह अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे हैं, जिसे लेकर ग्राम वासियों में भारी आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इंदर सिंह की दुकान स्कूल परिसर से मात्र 30 मीटर की दूरी पर संचालित है। उदयपुर शहर का ऐतिहासिक गुलाब बाग उद्यान, जिसमें गुलाब की वाटिका में लाल, पीले, सफेद, काले, गुलाबी आदि रंगों के गुलाब के फूलों से वाटिका बसती थी। शहर भ्रमण पर आने वाले लोग इस वाटिका को अवश्य निहारने के लिए आते थे। विगत दिनों कोरोना महामारी से बगीचे को बंद कर दिया गया। तत्पश्चात हुई तेज बरसात से वाटिका में गुलाब के फूलों की फसल बर्बाद हो गई। चित्तौड़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में आलनपुर सवाई माधोपुर निवासी कौशल किशोर सैनी पिता प्रहलाद माली अपनी पत्नी सरिता माली के साथ गांव से कार द्वारा अहमदाबाद जा रहे थे। नेशनल हाईवे 4 लाइन पर गाय को बचाने के लिए अनियंत्रित कार डिवाइडर पर चढ़ी और विपरीत दिशा में चली गई और सड़क की दूसरी तरफ जाकर ट्रक से टकरा गई। ट्रक में भरे सरिये में से एक सरिया अशीसा 4 सीधा कौशल के सर में घुस गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे सांवलिया जी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमबी चिकित्सालय रेफर किया। प्राथमिक उपचार के दौरान आपातकालीन इकाई में कौशल की मृत्यु हो गई। मृतक के छोटे भाई नारायण लाल सैनी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उदयपुर जिले के खेरोदा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम को तेज रफ्तार से आ रही 2 मोटरसाइकिल की आमने सामने की भिड़ंत में खेरोदा निवासी विनीत पिता रमेश चंद्र डांगी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एमबी चिकित्सालय में 108 से लाए, जहां युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। ऐसे में मृतक के पिता रमेश चंद्र डांगी की ओर से दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। कमल तलाई के नाम से मशहूर तलाई में इन दिनों पानी पर काई की परत नजर आती है। उदयपुर शहर के गुलाब बाग उद्यान में स्थित कमल तलाई में कभी कमल के फूल से लबरेज नजर आती थी। विगत दिनों प्रशासन ने ऐतिहासिक सहेलियों की बाड़ी की तर्ज पर इसका कार्य कराया, लेकिन देखरेख के अभाव में इसके पानी में गंदगी व कई जमा हो गई। पिछोला झील में जिला कलेक्टर की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए नावों के संचालन को हरी झंडी दे दी थी। उसी क्रम में गुरुवार को नावों की सार संभाल की गई थी। शुक्रवार को नए वर्ष में झील में नावों का विधिवत संचालन शुरू हो गया। मेवाड़ में शुक्रवार सुबह से ही हल्के बादल छाए रहे, इससे धूप की तेजी महसूस नहीं हुई। हल्की ठंडी हवाएं चलने से ठंड का एहसास तेज रहा। दोपहर में भी कई बार सूरज बादलों की ओट में छुपा रहा, इससे लोगों को धूप का सहारा नहीं मिला। लोगों ने गर्म कपड़े और अलाव से ही ठंड से राहत पाई। उदयपुर शहर में विगत 4 दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने शहरवासी व सैलानियों ने गर्मा गर्म चाय, पकौड़ी, दूध आदि का आनंद उठाया। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर में दोपहर तक कोहरे की चादर छाए रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।